बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी कि दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। और जिसकी ना क़यामत तक अल्लाह सहार होवे, ऐसी भी तो आ जाए एक रात मदीने में। वो दिन भी आएगा, जाएंगे ज़हूरी सब इंशाअल्लाह। वो दिन भी आएगा कि जाएंगे ज़हूरी सब, उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में। तज़किरा रहता है सुबह शाम जिंदा पीर का, अब वजीफा हो गया है नाम जिंदा पीर का। औलियाए दहर में पाएंगे ऊंचा मर्तबा, रोज़े माशर देखना इकराम जिंदा पीर का। वसल ने आँखों से ओझल कर दिया तो क्या हुआ, दिल में नक्शा रखते हैं खुदाम जिंदा पीर का। मान वालो वक़्त बड़ा ज़्यादा गुजर गया है। मैं जब आपको देख रहा था कासिम, मैं जब उनको देख रहा था, इधर से बड़ा रोड लगाया जा रहा था कि ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो। तो मैं ये समझ गया, मैं सोच रहा था कि शायद आप थक गए हैं। लेकिन जब शाह जी आए तो आपके ज़ौक़ ने मुझे ये बताया कि आप नहीं थके, इधर वाले थके हुए थे। आपने ये साबित कर दिया। मैं एक महफिल में था ना कि बिला पीर जी साहब की सदका काफ़ी जगह जाने का थाक होता है। वहाँ जो भी आए बोले ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान। वो जो नकीब महफिल थे ना माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर से, उन्होंने कहा भाई एक बात है कि सुभान अल्लाह अगर बाहर से जाने वाली कोई चीज़ होती ना तो हम इंजेक्शन लगा के डाल देते, ड्रिप में ला के आपके अंदर भेज देते, किसी और तरीके से आपके गले में डाल देते। ये बाहर से अंदर जाने वाली नहीं है, ये अंदर से बाहर आने वाली है। जब किसी को पता चलेगा वो खुद बोलेगा सुभान अल्लाह, वो खुद बोलेगा सुभान अल्लाह। हकीकत है, मैं ये सच सोच रहा था कि महफिल लंबी हो गई है तो आप थक गए हैं, लेकिन पता ये चला कि आपका ज़ौक़ अभी भी जवान है, लेकिन कोई सामने आए तो सही। तो शाह जी जो चले गए हैं, शाह जी ने बड़ी एक मार्फत की बात की कि लेना चज जहीजे बंदगी दा तो सीख ले नमाज अली दियां बच्चियां तू, सीख ले नमाज अली दियां बच्चियां तू। हमें तो क़िबला आलम ने सिखाई है, लेकिन काश उनको भी समझ आ जाए, काश उनको भी ये बात समझ आए जो अली के बच्चों के सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। तू मिसाले अहले बैत पाक मर सकता नहीं, इश्क का दावा तो है तकलीद कर सकता नहीं। हजूर हम वो नमाज हम नहीं पढ़ सकते। हजूर ने साहबा ने अर्ज की ना या रसूल अल्लाह नमाज कैसी पढ़े। आपने ये नहीं फरमाया कि मेरी तरह पढ़ो, कोई है ही नहीं माई का लाल जो उस तरह पढ़ दे। आपने फरमाया कि जैसे मुझे देखते हो, जैसे मुझे देखते हो वैसे नमाज पढ़ो। अब ये अपने अपने देखने की बात है, कोई ज़ाहिर देखता है, कोई बातन देखता है। किसी ने ज़ाहिर देख के नमाज पढ़ी, इमाम आली मकाम ने बातन देख के नमाज पढ़ी। वो मौला मुश्किल कुशा ने लंबा सजदा किया ना, तो किसी ने पूछा हजूर इतना लंबा सजदा, तो आपने फरमाया तो हजूर का आपने फरमान नहीं सुना है कि अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनों की महराज है। अरे सजदे में बंदा जाए तो महराज ना हो तो उठ खड़ा हो, जब मुझे महराज होती है फिर मैं सजदा छोड़ता हूँ। तो याद रखो, आज का जो मुझे समझ आई, आज का जो मौजू चल रहा है ये मोहब्बत और अदब का मौजू चल रहा है। हाँ जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर की सरकार, पीर की सरकार, पीर की सरकार। अल्लाह की कसम है सारे ही साढ़े, चाहे गौसे पाक का नारा लाओ, नारा ताकीक लाओ,
नारे मौला अली लाओ, नारे रसालत लाओ, गमगोल शरीफ जिंदाबाद, किबला पीर जी साहब जिंदाबाद। खुदा दी कसम है सारे ही साढ़े हैं। तो जड़ा किसी का कोई लगदा है ना वाल उसे दी करदा, उसका जिक्र सुन के खुश होंदा है। जड़ा नहीं होंदा सानू उस पासे जाने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि साढ़े अपने ही इतने न, सानू वेल ही नहीं लगती जैसे किसी और की गल करिए। सानू अबू शाह जी पढ़ रहे थे ना कि पता नहीं तेरे पास यजीद हो रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं शाह जी से अर्ज करूँगा कि इतनी चाशनी आप देखे, सईदा कायनात का नाम लेके, मौला अली का नाम लेके, शुहदाए करबला का नाम लेके, जब हमारे मुंह में वो चाशनी आती है फिर उस पलीत का नाम ले लेते हैं और सारी चाशी मुक जाती है। अल्लाह की कसम हमें लोड़ क्या किसी का नाम लेने की, हमारे अपने इतने हैं। अल्लाह की कसम एक एक का अगर जिक्र करें ना तो या रसूलुल्लाह तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, हो गई जिंदगियां खत्म, कलम टूट गए। दुनिया मुक जानी है लेकिन मुस्तफा का ना नहीं मुकना इंशाअल्लाह। क्यों कि वरफा ना का जिक्र, ए महबूब आपके नाम को कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, क्यों कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। मोहब्बत और अदब मुख्तार से उसमें मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं ना जो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, चुट के मोहब्बत करते हैं। कौन करते हैं? ईमान वाले। अल्लाह ने बड़ी जगह हजूर के गुलामों को इस खिताब से याद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत ग़द। ऐसे ही चलाना तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अल्लाह ने कई जगह कुरान पाक में अपने महबूब के गुलामों को इस खिताब से याद किया। तो फिर मुझे कहने दो कि किसी को डिग्री किसी मदरसे से मिलती है, किसी को किसी मदरसे से मिलती है, किसी को डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से मिलती है, कोई ऑक्सफोर्ड से लाता है, कोई कैम्ब्रिज से लाता है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से लाता है, कोई सनद मदरसों से लाता है। ये हजूर के गुलाम हैं कि जिसको ईमान वाले होने की सनद मेरे अल्लाह दे रहा है। फिर हमें तो इनके ईमान पर शक ही कोई नहीं, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है ऐ ईमान वालों। खिताब सामने कौन थे? सहाबा किराम थे, सामने तो वो थे, लेकिन अल्लाह का खिताब क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के साथ है कि ईमान वाले जो हैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, रज के मोहब्बत करते हैं। अब फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईमान वाला है कौन, बस बात खत्म हो जाएगी। मेरे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुत्तफ़क़न अलैहि हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई बंदा, कोई भी उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जुमरे में नहीं जा सकता, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह के जुमरे में नहीं जा सकता, कि जब तक हर चीज से बढ़ के माँ वालद बाप दुनिया वमा फिया की हर चीज से बढ़ के मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेगा, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कहने दो कि अरे मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत करके ईमान वाले बन जाओ, अपनी हर चीज मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान करके ईमान वाले बन जाओ, ये ईमान का दरख्त लगा लो, फिर अल्लाह की मोहब्बत का फल तुम्हें मिलेगा। पहले ईमान वाले बनोगे। कैसे बनोगे? मुस्तफ़ा पे हर चीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर चीज कुर्बान करके। तो जिस सहाबा के, मैं सब के तो नहीं जा सकता, लेकिन एक उसी हस्ती का कुछ तज़किरा आपके सामने लगाऊंगा, जिसे कासिम साहब कह रहे थे ना कि फैज़ान गमकोल चीफ है सिद्दीक़ अकबर है। एक उसी हस्ती का मैं सिर्फ आपके सामने कि उन्होंने इस हदीस पर कैसे अमल किया, इस हदीस को उन्होंने कैसे अपनाया। सिद्दीक़ अकबर की वो ज़ात है
कि जी अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत हो, महराज का वाक़या हो, सुलह हुदैबिया के उस पर दस्तखत हों, तो सबसे पहले जो तस्दीक करने वाली हस्ती है वो सिद्दीक़ अकबर की हस्ती। सुलह हुदैबिया में जो मुआहदा हुआ ना, दस्तखत हो गए, तो कुछ परेशान हो गए। हज़रत उमर फारूक ने बोला, सोचा चलो सिद्दीक़ अकबर के पास चल। वो आपने खैमे में बैठे हुए हैं, एहराम उतारा हुआ है, खजूरें खा रहे हैं। बड़े हैरान हुए कि इनको कोई फिक्र नहीं कि हमारे एहराम उतर गए, हमें उम्र की इजाज़त नहीं मिली। तो आपने कहा अबू बकर कि आपको पता नहीं है कि उधर क्या हो गया है, मुआहदा हो गया है, हमें उम्र की इजाज़त नहीं मिली, आराम खोल दे। तो कुर्बान दो सिद्दीक़ अकबर राज़दार मुस्तफ़ा ने फरमाया, क्या उमर हमें इससे क्या गर्ज है कि हमने आराम बांधे, हमने खोल दिए, हमें उम्र की इजाज़त मिली या नहीं मिली, हमें तो ये पता है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि आराम बांध लो, हमने बांध लिए, फरमाया खोल दो, हमने खोल दिया। हमसे इसे कोई गर्ज नहीं है, हमें तो आका का हुक्म है। जब तक माल जान ईमान औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मुर्शिद व मुकर्रम हजूर जिंदा पीर साहब, हजूर क़िबला आलम पीर जी सरकार। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग बदर खत्म हुई, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इस्लाम में दाखिल हुए, बैठे हुए थे। अर्ज़ की अब्बा हुजूर, बदर के मैदान में आप 3 दफा मेरी तलवार के वार में आए, लेकिन मोहब्बत पिदरी ने जोश मारा, मैंने तलवार रोक ली। फरमाया बेटे फिर गौर से सुन कि तूने 3 दफा मुझे छोड़ दिया, अगर तू 1 दफा भी मेरे आगे आ जाता मैं तेरा सर कलम कर देता। मैंने ये नहीं देखना था कि ये मेरा बेटा है, मैंने ये देखना था कि मुस्तफ़ा के खिलाफ लड़ा है। सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा आपकी बेटी, प्यारी बेटी, हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला घर तशरीफ ले गए ना, तो अक्सर हजूर आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हजूर या सुबह आते थे या शाम को आते थे। तो एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे हिजरत की इजाज़त दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस काम में जल्दी ना करो, शायद खुदा आपका कोई अच्छा साथी आपको दे दे, हिजरत के लिए खुदा आपको अच्छा साथी दे दे। तो वो तो राज़दार मुस्तफ़ा थे ना, हजूर तो फरमा के चले गए। तो उन्होंने 2 ऊँटनियाँ खरीद ली, 2 ऊँटनियाँ खरीद के घर बांध ली। उनको जंगल में नहीं छोड़ते थे, घर में उनके चारे का, खाने पीने का इंतजाम इसलिए करते थे कि पता नहीं किस वक्त मुस्तफ़ा आ जाए कि हमने जहाज हिजरत करनी है, तो ऊँटनियाँ गायब ना हो, ढूंढने का वक्त नहीं होगा हमारे पास। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, फरमाया ऐ अबू बकर अपने घर को खाली, घर वालों को बाहर भेज दो। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेखबर हो गुलामों से वाकई क्या है, मर मिटे ना आका पे वो बंदा ही क्या है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस घर में एक आपका गुलाम है, 2 ये आपकी गुलामजादियाँ हैं, जो आपने फरमाना है खुदा की कसम फरमा दें, इन पर मौत तो आ जाएगी लेकिन आपका राज इनकी बाहर नहीं निकलेगा। हजूर ने फरमाया हिजरत की इजाज़त हो गई, बस रात को निकलना है, मुख्तसर करके चल के चला जाऊंगा। हजरत अली जब हजूर के बारगाह में हजूर ने बुलाया ना अमानतों के लिए, तो आपने फरमाया अली अगर काफिर आके रात को आपको मारे पीटे कत्ल कर दे, शहीद कर दे, तो क्या आपका क्या ख्याल है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है कि मैं आपकी राह में आपके पीछे मुझे शहीद किया जाए, आपकी खातिर मुझे शहीद किया जाए। इन्होंने जाने कुर्बान की हैं, ऐसे नहीं नारे लगते। अरे जब हिजरत के लिए चले ना, तो हजूर ने फरमाया अबू बकर ए सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर काफिर आके हमें पकड़ लें और फर्ज करें आपको वो पकड़ लें कि आपने मुझे हिजरत के लिए तैयार किया है, तो
तो आपको वो मारना शुरू कर दें, आपको वो तकलीफ़ें दें, अजीतें दें, तो कुर्बान जाऊँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके उसमें, आपकी मोहब्बत में अगर मुझे अजाब मिलना है तो फिर दुआ करें कि जब तक ये दुनिया की जिंदगी है अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी अता कर दे कि मैं आपकी मोहब्बत में अजाब सहता रहूं, तकलीफें सहता रहूं। जान भी कुर्बान कर दी। अब आई माल की बारी। 4 चीजें 5 गिनी है ना मैंने। माल की बारी आई, बड़ा मशहूर वाक़या है ना। जंग तबूक के लिए जब माल लेके आए तो हज़रत उमर फारूक ने सोचा कि मैं आज उनसे बढ़ जाऊंगा। हमेशा वो बढ़ जाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज मैं बढ़ जाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि आधा सामान लिया, आधा घर वालों के छोड़ दिया। आए हजूर ने फरमाया कि अहमद, घर वालों का भी ख्याल किया है? अर्ज़ की, हाँ या रसूलल्लाह, आधा आपके लिए इधर ले आया, आधा घर वालों के छोड़ा। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे थे। आपने सुना ना कि उन्होंने दीवानों पर भी हाथ मारा, दीवारों पर भी हाथ मारा कि कोई एक सुई भी ना रह जाए ताकि ये भी मुजाहिदों के कपड़े सीने के काम आ जाए। वो अपना लिबास भी उतार के रख दिया, बोरी का लिबास पहन के, कांटों के बटन लगाए, जिब्रील आए, वही लिबास। ये ऐ जिब्रील, ये क्या हालत बनाई रखी है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके यारे गार आ रहे हैं, नई लिबास है। एक जिब्रील नहीं, आसमान के सारे फरिश्तों को ये हुक्म हुआ है कि आज वो लिबास पहने जो रे महबूब के यार ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही लिबास पहनना है। सिद्दीक़ अकबर आए, या रसूल अल्लाह ले आया हूँ। फरमाया कुछ घर वालों के लिए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, परवाने को चिराग तो फुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। माल सारा यहाँ ले आया हूँ, घर में खुदा के रसूल को छोड़ आया हूँ। फिर जिब्रील आए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, आप सिद्दीक से पूछे, अबू बकर से पूछे कि इस हालत में वो मुझसे राजी हैं। अल्लाह कह रहा है कि मुझसे राजी है। राधे अल्लाह राधुआन, अल्लाह उनसे राजी होता है, ये अल्लाह से राजी होते हैं। ये अपने अपनी मोहब्बत की बात है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से बड़े ही राजी हूँ। इस हाल में भी मैं अल्लाह से उसका शुक्र अदा करता हूँ और बड़ा ही राजी हूँ। तो फिर उधर से पैगाम आया, क्या महबूब, आप अपने यार को ये खुशखबरी सुना दे कि अगर अल्लाह से वो इस हाल में भी राजी है, अल्लाह हर हाल में उनसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हर चीज़ वक्त गुजर गया, बस मुख्तसर करके बस ख़त्म करते हैं। हर चीज़ उन्होंने हमें ये नमूना दे दिया कि अपना हर चीज़ जब रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर दोगे ना, फिर तुम ईमान वाले हो जाओगे, पक्के ईमान वाले हो जाओगे। और फिर मैं जी सोच रहा था कि वो हस्ती जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे उस पर पैरवी करते हुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पे, आग पे, हुक्म पे अपना सब कुछ, माल, जान, औलाद, जायदाद, सब कुछ छोड़ के गमगोल शरीफ के जंगलों में आके डेरा लगा लिया और दुनिया को बता दिया कि अरे हम सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं, अगर वो कुर्बान कर सकते हैं तो उनका सदका हम भी कुर्बान कर। सुभान अल्लाह। शान सिद्दीक़ अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीद, नारे गौसिया, दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ। किसी ने अर्ज की, हुजूर आपको नींद नहीं आती है? कुर्बान जाऊं। आप बात समझ रहे हैं ना? तो आपने फरमाया कि किसी के साथ अगर किसी को मोहब्बत हो जाए ना दुनिया में, तो जब तक उसका दीदार ना हो ना, वो आंखें बंद नहीं करता, वो आंखें बंद नहीं करता। ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। फरमाया हम तो अल्लाह की रज़ा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए बैठे हैं।
आंखें इसलिए बंद नहीं करते कि शायद कौन सी घड़ी में दीदार हो जाए। उल्टी क्या मियाँ साहब ने कहा ना कि रात पवे ते बेदर्दानू नींदर प्यारी आवे और दर्द मंदानू तंग सजन दी सुत्यान जगावे। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत की बात, अदब की बात। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके वक़्त में बगदाद में बहुत बड़े आलम थे, नाम उनका अब्दुल्ला था। वो लिखते हैं कि हम तालब इल्मी का ज़माना था हमारा, हम मकबदे थे। मैं था, हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक और हमारा हम मकतब था, उसका नाम था इब्ने सका। तो हमने ये सुना कि बगदाद शरीफ में फलां जगह पे एक अल्लाह का गौस आया है, अल्लाह का गौस आया है। जब वो चाहता है वो हाजिर हो जाता है, जब चाहता है वो गायब हो जाता है। हमारा ये ख्याल आया कि चलो हम उसकी ज़ियारत करने के लिए, जब हम चले ना तीनों हम चले, तो रास्ते में इब्ने सका कहता है कि देखते हैं अदब, देखते हैं वो कितना बड़ा गौस है। मैं तो ऐसा उससे सवाल करूंगा कि उसका दिमाग चकरा जाएगा, वो जवाब नहीं दे सकेगा। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा यार सवाल भी मेरा भी तो सख्त होगा, लेकिन देखते हैं कि वो जवाब क्या देंगे। तो सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया मैं तो दीदार के लिए जा रहा हूँ, मैं तो दीदार के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं कि मुझे क्या अता करते हैं। जब चले गए कहते हैं हमने देखा वो अपनी जगह पे नहीं थे। थोड़ी देर हुई आप हाजिर हो गए, बैठ गए। बैठते ही आपने उसकी इब्ने सका की तरफ गजबनाक आंखों से देखा और फरमाया कि तू इतना बेअदब है, मैं देख रहा हूं कि तुम एक वक्त में मुर्तद हो जाओगे। फिर मेरी तरफ देखा, फरमाया तूने भी अदब को छोड़ा है, लेकिन तेरा बेअदबी इतनी सख्त नहीं थी, मैं देखता हूं कि दुनिया तेरे कानों तक पहुंच रही है। तो फिर सैयदना गौसे आजम को अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाया, पीठ पर हाथ फेरा, फरमाया बेटे मैं ये देख रहा हूं कि तू बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठ के ये ऐलान कर रहा है कि मेरा ये कदम हर वली के कंधे पे है और सारे औलिया गर्दनें झुका के खड़े हुए। सुभान अल्लाह। वो वक्त आया, इब्ने सका ने बड़ा इल्म हासिल किया, बड़ी शोहरत पाई, बड़े मुनाजरे जीते। कैसर रूम ने उसको बुलाल के अपने दरबार में रख लिया, तालीम के मुनाजरे करता रहा, जीतता रहा। आखिर उसकी नज़र उसकी बेटी पे पड़ गई। उसने कहा मुझे इसका रिश्ता दे दे। उन्होंने कहा देता हूँ, ईमान छोड़ दे, देता हूँ, मजहब छोड़ दे, मेरे मजहब में आ जा, रिश्ता दे देता हूँ। मजहब छोड़ दिया, मुर्तद हो गया ना। गौस की बात पूरी हो गई ना। ईमान वालों ये अदब अदब सीखो, खुदा की कसम। इनकी बारगाह में ना इल्म का वो किया करो, ना अपनी बातों के वो किया करो, हद अदब पेश करो। जब वो कहते मेरी बारी आई, मैंने भी पढ़ा, मुझे महकमा औकाफ का हेड मुकर्रर कर दिया गया। इतनी दौलत आई, इतनी दौलत आई कि वो मैं उसमें डूब गया। बात पूरी हो गई। अब आई सैयदना गौसे आजम की। मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने कहा कि फिर वो गौस जो ये तीन बातें हमसे करके ना, फिर वो नजर नहीं आए। उसके बाद किसी ने उनको नहीं देखा। तो मैं ये सोच रहा था देखते ही कैसे, जिस काम के लिए वो आए थे वो करके चले गए, फिर उनको वहां आने की जरूरत ही नहीं थी। गौसे पाक ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरा ये कदम हर वली के कंधे पे है। सब ने गर्दनें झुका दी। ख्वाजा अजमेरी ने अर्ज की या गौसे पाक आपका कदम मेरे कंधे पे भी है, मेरी आंखों पे भी है। एक खुद साख्ता गौस था, आजकल बड़े आपको मिलेंगे खुद साख्ता गौस। हमें तो खुदा ने वो गौस अता किए हैं। कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मुश्क खुशबू वो है कि खुद बोले, ना कि अतार उसकी तारीफ करता रहे। नहीं, जब गुजरे तो पता चल जाए कि इधर से कौन सी खुशबू आ रही है। ये गमगोल की शरीफ की खुशबू आ रही है, मदीना शरीफ की आ रही है, ये कौन सी आ रही है। ये बाग से गुजरे ना, अब बाग से तो फूलों की खुशबू अब आएगी ना, आपको फूलों की खुशबू आ गई। अब वही है। अगर वो किसी मुर्गी खाने से गुजरे, किसी भैंसों के बाड़े से गुजरे,
हवा वही है, फिर क्या आएगा आपको, बदबू आएगी ना, हवा वही है लेकिन निस्बत बदल गई। अरे खुशबू वालों के साथ निस्बत रखोगे तो फिर आपको ये अतर उतर लगाने की जरूरत नहीं, आपकी सांसों से खुशबू आएगी, अल्लाह के जिक्र की आएगी, मुस्तफा की मोहब्बत की आएगी। हमें खुदा ने वो गौस अता किए। एक भाई ने दो पर सवाल कर दिया, मैं चाची उसका गवाह है, कहा कि तुम हर वक्त कहते हो कि हमारे हज़रत साहब गौस है, गौस है, गौस कहते किसे हैं? वो साथे थे, डर गए, आके बैठे थे सूफी साहब के उसमें महफिल में, ये बात की। सूफी साहब ने कहा अगर गौस हो गए तो बता देंगे, अगर गौस हुए ना तो बता देंगे। अल्लाह की कसम, झूठे पे लानत। हम बैठे थे, वही आदमी रात को आया और उसी स्लीपिंग सूट में आया और कांपता हुआ आया, भाइयों के पांव पे पड़ गया। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, ख्वाब की बात नहीं, सोया हुआ था, किबला आलम गौसे ज़माने इर्ज़ पकड़ खड़ा किया और फरमाया कि सुन, गौस उसको कहते हैं जहाँ कोई याद करे वहाँ पहुँच जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको गौस कहते हैं, ये खुद साख्ता गौस नहीं, वो हुजूर के बनाए हुए थे, मुस्तफ़ा के भेजे हुए थे। वो जब आपने ये ऐलान किया ना, एक खुद साख्ता गौस था, शेख सन्नान उसका नाम था, बड़ा आलम था, अनपढ़ नहीं था, बड़ा आलम था, बड़ी उसने बातें नहीं की थी, बड़ा चर्चा था उसका। वो शेख साहब हैं जी, बड़े पढ़े लिखे वो। तो हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, आखिरी बात रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी दुकान पे थे ना, आपको काम कर रहे थे, पीछे एक दरवेश आया, उसने सलाम दिया, आपने उधर देखे बगैर सलाम का जवाब दे दिया, लगे रहे। जब आप वापस हुए, उस दरवेश ने कहा देखो तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है किसी से बात करने की, तो मरोगे कैसे, या सब कुछ छोड़ के मरोगे कैसे? तो फरमाया मरने का क्या है, सब मर जाएंगे, जैसे तू मरेगा ऐसे मैं भी मर जाऊंगा। उसने कहा अगर मेरी तरह मरोगे तो फिर मार के दिखाओ। उन्होंने चादर उतारी ना, लेट के फरमाया जे मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे मार के दिखाओ। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। दिल में सोचा कि जिंदगी तो ये है, असल जिंदगी तो ये है कि जिसमें मरना भी अपनी मर्जी का हो। छोड़ दिया, निकल गए, वक्त हुए लैल वसीला, खालिद साहब फरमा गए। सोचा कि किसके जाकर दामन पकड़ूं। शेख सन्नान का बड़ा वो था। हाँ, जब आपने उसने कहा ना कि मैं खुद गौस हूँ, मैं खुद बड़ा वली हूँ, मैं किसी के कदम को अपने कंधे पर क्यों मानूं? तो गौसे आज़म ने फरमाया फिर जो मेरे कदम को नहीं मानता उसके कंधे पर फिर शायद खंजीर का कदम आए। खुद साख्ता गौस था, बड़ी उसने अपने आप को वो किया, मैं नहीं मानता। जब फरीदुद्दीन अत्तार गए उसकी बैत हो गई, बैत होके चले, प्रोग्राम बना के चलो आज के लिए चलते हैं। 50-60 वो चले भी हो गए, फरीदुद्दीन अत्तार भी रहमतुल्लाह अलैह। चलते चलते एक जगह आई, वहाँ एक शराब खाना था, उसकी मालिक एक औरत थी, वहाँ उन्होंने डेरा लगाया। वो उस पर फरिश्ता हो गया। शेख सन्नान जो था बैठा बैठा उठता ही नहीं था। जब ये नज़र उठ जाए ना, ये नज़र, फिर ना नमाजें काम आती है, ना रोज़े काम आते हैं, ना इबादतें काम आती है, ना इल्म काम आता है, अदब काम आता है, अदब। बैठे वो एक एक करके सारे छोड़ गए, सिर्फ वो शेख सन्नान रह गया और फरीदुद्दीन अत्तार रह गया। उसने और औरत को जागू ने पूछा भाई तू क्यों इधर डेरा लगा के बैठे? उन्होंने कहा मुझे तेरे साथ मोहब्बत हो गई है। उनका फिर ठीक है, अगर मेरा ये अजड़ है, ये रेवड़ है, वो जो खंजीरों का, तुम इसको चराया करो। उन्होंने कबूल कर लिया, चलाते रहे। फिर वो वक़्त आया कि जंगल में एक खंजीरनी ने बच्चा दिया, वो चल नहीं सकता था, शेख सन्नान कंधे पे उठा के उसको लाया। गौसे आज़म का फरमान पूरा होया। जब आपने देखा ना फरीदुद्दीन अत्तार ने, तो आप निकल पड़े इधर उधर के मैं इसका कोई हल निकालूं। एक दरवेश मिल गया। मैं कहता हूँ ना कि जो मोहब्बत वाले होते हैं ना अपने, वो बंदे को अच्छा सबक देते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अच्छी नसीहत करते हैं। उसको किसी ने, दरवेश था वो भी साहिब नज़र था, उन्होंने कहा फरीदुद्दीन किधर फिर रहे हो? कहता जी ऐसे मेरे पीर से गलती हो गई है, माफ़ी दिलाना चाहता हूँ। उसने कहा कहीं से नहीं मिलेगी, बगदाद शरीफ चले जाओ।
बगदाद शरीफ चले जाओ। सुना था चलते चलते रात के वक्त बगदाद शरीफ पहुंचे, गौसे आजम की खानकाह पे पहुंचे, दरबार में पहुंचे, सब आराम कर रहे थे, कोई नफल पढ़ रहा था। एक जुम्मेवार आदमी था ना जो उधर का फॉरमैन था, जैसे हमारा इश्तियाक साहब है नहीं, वो समझ लें उसको। उससे पूछा भाई कौन, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, खूबसूरत बात था, जुल्फें थी, सोड़ी दाढ़ी थी। कभी क्या बात है, किधर से? उसने कहा ऐसे आया हूँ, मुझे कोई नौकरी चाहिए, मैं यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। कहा भाई हमारे पास तो कोई नौकरी है नहीं है, सारे लोग पूरे हैं, हमारे पास ताहरत खाने साफ करने की नौकरी है, अगर वो करो तो तुम्हारी। उस वक्त ये तो नहीं था ना कि पाइप लिया और बाल्टियाँ रोड़ी और चलो जी साफ हो गया, क्या को बोलते हैं, वाइपर मारा तो सफाई होगी, नहीं, वो मटके होते थे, गड़े होते थे नीचे, जब बाहर जाते थे उनको उठा के बाहर जाके साफ करके फिर लाना पड़ता था। उसने कहा मुझे कबूल है। 2 दिन रात को काम किया, तीसरे दिन रात को गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे थे, देखा नजर वाले तो नहीं, तो हम कह रहे हैं ना कि पता नहीं ये कौन है, ये हमारी इसका तो बंदा नहीं है, कोई अजनबी लगता है। मैं भाई कौन हो? हजूर बुला हुआ हूँ, खादम हूँ, नौकर हूँ, गुलाम हूँ, क्या चाहते हो? जब पता हो जब गंदगी ऊपर हो तो क्या हाल होगा। अर्ज की हजूर मेरे पीर को माफ कर दे, मेरे पीर को माफ कर दे। फरमा तुझे वली बना देते हैं, तुझे गौस बना देते हैं, तेरे और किसी को बोझ नहीं, मेरे पीर को माफ कर दे। बड़ी देर ये मुकालमा चलता रहा। आखिर गौसे आजम रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे थे ना, माफ करने वालों के नवासे थे। फरमाया ठीक है, तेरा पीर माफ करने के लायक तो नहीं है, लेकिन तेरी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उसको भी माफ किया, या तुझे भी गौस बना दिया। और मुबारक मुश्तिक है वो पीर जिसके मुरीद तेरे जैसे हैं, जिसके मुरीद तेरे जैसे हैं। ईमान वालों, पीर का नमूना नजर आओ। ये दुनिया को ये ना कहना। मुझे किसी ने कहा पिछले दिनों दीना में, एक नौजवान था, उसकी अपनी सोच थी। उन्होंने कहा जी ये हम इसको देखते हैं जलालपुर शी वालों को, उनकी टोपी में ये नजर आते हैं, सुरख लगाए होते हैं उन्होंने। बेरा शरीफ वालों को देखते हैं, उन्होंने इधर लगाए होते हैं। वो जो होते हैं अपने कसूर वाले, उनको भी टोपियां और होती हैं। मोरी वालों की भी टोपियां से पहचानी जाती हैं। हमें भी कोई ऐसा निशान रखना चाहिए कि हमारे पीर भाई भी पहचाने जाए। मैं कह तेरी सोच अपनी जगह है, लेकिन मेरा अकीदा यह कहता है कि मेरे किबले आलम के गुलाम चेहरों से पहचाने जाएंगे कि ये जिंदा पीर साहब के गुलाम हैं। आंख वालों अदब, ईमान वालों अदब। गौसे आजम की उसने बेअदबी की थी, दोनों ने दलील हो गए। जिन्होंने अदब किया आज वो दुनिया उनके कब्रें भी चूम रही हैं। मेरे किबला आलम ने हजूर की मोहब्बत, और मैंने अर्ज की ना, हजूर ने फरमाया जैसे मुझे देखते हो वैसे नमाज पढ़ो, नकल कर लो। किबला आलम ने फरमाया कि जब फिरौन का लश्कर गर्क हो गया ना, एक बंदा बच गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, जिससे तो मैं ज्यादा तंग था वो तो बच गया। वो मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आपने अर्ज की या अल्लाह, तो मैं तो इससे बड़ा तंग था। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, जब ये तेरी नकल उतारता था तो मुझे अच्छा लगता था, तो फिर क्यों ना कहूँ कि शक्लें भी मोहम्मद की और नकलें भी मोहम्मद की, सरे मैशर उठे तो पहचानी जाए ये है उम्मत मोहम्मद की। आंख वालों आओ देखो महतबा की जया, नूर अजली बट रहा है आज भी गम गोल में, चांद को शर्मा रहा है रुख मेरे पीर जी का, हो रहे हैं दिल मुनव्वर। माशाल्लाह दोस्तान ग्रामी कद्र बरदरान।